हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट एक्सरसाइज, इसके पहले वाले वीडियो में एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन सब किया गया। उसके पहले वाले दो वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का पूरा कंसेप्ट बताया गया है। अगर आप उस सब वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उसे अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। एकदम आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ट्रेंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी। एबीसी ट्रेंगल हो गया, बी इसका राइट एंगल है, ए बी 24 cm है और बी सी 7 cm है। तो ए सी हम निकाल लेंगे। इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री है, तो ए सी इक्वल रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करेंगे। ए बी यानी 24 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये 576 प्लस 49 इक्वल 625 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको एक बार निकालना है साइन ए और कॉस ए। साइन ए का मतलब थीटा हमको यहाँ ए लेना है, तो साइन ए थीटा के सामने वाला साइड यानी पी हो गया बी सी और एच हो गया ए सी यानी 7/25 और कॉस ए बी बटा एच यानी थीटा का एडजेसेंट साइड ए बी बाई ए सी यानी 24/25। फिर सेकंड ये नंबर हो गया आपका। बी में निकालना है क्या साइन सी यानी सी के लिए थीटा सी हो गया, तो पी हो जाएगा ए बी बाई ए सी 24/25 और कॉस सी फिर निकालना है, तो बी सी बाई ए सी बी बाई एच हो जाएगा, बी सी बाई ए सी यानी 7/25। ये हुआ आपका एक नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया हुआ है, हमको tan p माइनस कॉट r निकालना है। एक फिगर दिया हुआ है, इसमें एंगल Q यानी इन ट्रेंगल पी क्यू आर एंगल Q 90 डिग्री है। पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, तो हम क्यू आर निकाल लेंगे। रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 5 आ जाएगा। और तब हमको निकालना है tan P यानी एंगल P के लिए tan का वैल्यू, तो tan P इक्वल थीटा के सामने P बाई बी होता है, तो P का वैल्यू हो गया P बाई बी यानी क्यू आर बटा पी क्यू यानी क्यू आर है आपका 5, तो 5/12 हो जाएगा। और कॉट आर निकाल लें यानी थीटा आर के लिए कॉट बी बाई पी यानी बी बाई पी क्यू आर बाई पी क्यू यानी 5/12। देयरफॉर tan p माइनस कॉट आर इक्वल 5/12 माइनस 5/12 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला क्वेश्चन बतलाते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है साइन ए इक्वल 3/4 कॉस ए और tan ए का वैल्यू निकालना है। चाहे तो एक ट्रायंगल यहाँ बना सकते हैं ए बी सी, इसके लिए दिखाना है हमको। मतलब दिया हुआ है साइन ए इक्वल 3/4 यानी P बाई एच, तो B हम निकाल लेंगे। मतलब P हो गया हमारा 3 के मान लिए और H हो गया 4 के, तो इसलिए B इक्वल 4 के स्क्वायर
माइनस 3k² इक्वल 16k² माइनस 9k², 7k² √7k। अब निकालना है हमको cos A। देखो cos A इक्वल B/H। B का वैल्यू हो जाएगा √7k/4k, यानी √7/4। और tan A निकालना है P/B। tan A 3k और B का वैल्यू हो गया √7k, यानी 3/7 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया हुआ है? 15 cot A इक्वल 8। तो cot A इक्वल 8/15 हो जाएगा, यानी ये B के लिए और यह P के लिए। यानी B इक्वल 8k हो गया और P इक्वल 15k हो गया। तो H निकाल लेंगे, 8k प्लस 15k² 64k² प्लस 225k², 289k² यानी 17k। अब निकालना है साइन A एंड सेक A। तो साइन A P/H, P का वैल्यू हो गया 15k और 17k, H का वैल्यू यानी 15/17। और सेक A H/B यानी 17k/8k, 17/8। ये हो गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ चलिए है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेक थीटा 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब सब रेशियो इसका निकालना है। सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, यानी H/B। H का वैल्यू हो गया 13k और B का वैल्यू हो गया 12k। तो इसलिए P का वैल्यू निकालेंगे √13k² माइनस 12k², 169k², 144k² इक्वल 25k², यानी 5k। अब हमको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। पहले साइन थीटा P/H यानी 5k/13k, 5/13। B/H से कॉस थीटा 12k/13k, 12/13। टैन थीटा P/B यानी 5k/12k, 5/12। कॉसेक थीटा H/P यानी 13k/5k, 13/5। और एक निकालना है कॉट थीटा B/P, यानी B का वैल्यू 12k/5k, 12/5। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। 6 नंबर क्वेश्चन ठीक एग्जाम्पल का 2 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है। इसमें भी दिया हुआ है A और B दो एक्यूट एंगल है, A और B ये दो एक्यूट एंगल है, जिसके लिए cos A इक्वल cos B है। यानी इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लें, ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें भी एक परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ नाम दे दें PQMN, ठीक है। इन ट्रायंगल PAQ एंगल Q 90 डिग्री है, देयरफॉर cos
ए इक्वल कॉस ए क्यू बाई ए पी, बी बाई एच, ए क्यू बाई ए पी, और इन ट्रेंगल एम एन बी एंगल एन 90 डिग्री है, देयरफॉर कॉस बी इक्वल बी बाई एच, यानी बी एन बाई बी एम हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि कॉस ए इक्वल कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, देयरफॉर ए क्यू बाई ए पी इक्वल बी एन बाई बी एम होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट इधर का ले लीजिए, हम मिटाना है इसको। चलिए अब देखिए, इसको इधर कर लेंगे, मतलब बी ए क्यू बाई बी एन और ए क्यू बाई बी एन इक्वल ए पी बाई बी एम, इसको इक्वल के मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब एक बताए थे उसमें भी कि अगर RHS सिमिलरिटी से बनाए तो यहीं पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर होगा तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ए और बी इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल PAQ सिमिलर ट्रायंगल MBN बाई RHS सिमिलरिटी, देयरफॉर एंगल ए इक्वल एंगल बी हो जाएगा। अगर RHS सिमिलरिटी का यूज करते हैं तो, अगर जैसे बुक सब में जनरल बुक में बनाता है SSS, अगर सिमिलरिटी से देखें तो क्या करेंगे, इसको ए क्यू बाई बी एम को के माने तो ए क्यू इक्वल के बी एन एंड ए पी इक्वल के बी एम हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल पी क्यू ए पी क्यू एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो हमको मालूम क्या क्या है, यहाँ ए बी मान ए क्यू और ए पी के बारे में मालूम है, ए क्यू और ए पी, तो हम पी क्यू निकालेंगे, पी क्यू इक्वल रूट अंडर ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, ए पी को के स्क्वायर बी एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी एन स्क्वायर इक्वल के स्क्वायर बी यहाँ कॉमन हो जाएगा, और बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। अब इस फिगर में देखिए, बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एम एन स्क्वायर, तो के स्क्वायर एम एन स्क्वायर, देयरफॉर पी क्यू इक्वल के एम एन, तो पी क्यू बाई एम एन इक्वल के, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लीजिए तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर ए क्यू बाई बी एन ए पी बाई बी एम इक्वल पी क्यू बाई एम एन। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल PAQ सिमिलर ट्रायंगल MBN बाई SSS सिमिलरिटी, हेंस एंगल A इक्वल एंगल B। यही प्रूफ करना है।
तो ये रूल ट्रायंगल का सिमिलरिटी का रूल है। अगर आप सिमिलरिटी नहीं पढ़े हैं तो सिमिलरिटी भी हम सब पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो में जाइए और सिमिलरिटी का थ्योरम सब देखिए। उसमें हमने RHS, SSS, SAS सब थ्योरम बताए हुए हैं, उसको अच्छे से देखिए, तब यह क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला क्वेश्चन बतलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ है। तो ऐसे आप इसको, ये p का वैल्यू, सॉरी b का, और यह h, p का वैल्यू हो रहा है, p हो जाएगा 8 और b हो जाएगा 7, तो h निकाल लें। h निकाल के साइन कॉस का वैल्यू इसमें डालेंगे तो भी आप बन जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि h का वैल्यू रूट से भी पूरा निकलने वाला नहीं है। लेकिन यह क्वेश्चन जो दिया गया है, अगर इसको हम आइडेंटिटीज के आधार पर बनाए तो एकदम इजीली बन जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, वैल्यू हमको निकालना है। पहले दिया है कॉट थीटा इक्वल 7/8। हमको कॉट थीटा का वैल्यू मालूम है और निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम इसको a और b मान के चलें तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ फिर a प्लस बी a माइनस बी, तो यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आइडेंटिटीज में फॉर्मूला लिखवाए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तब आ गया हमको कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बाई साइन कॉट होगा, यानी यह हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। हमको कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया गया है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये 49/64 इसका आंसर हो जाएगा। और 2 में तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। कॉट थीटा जब 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64 हो जाएगा। यही क्वेश्चन है, इसका आप ट्राई भी कर सकते हैं। पी भी दिया हुआ है, एच मान के एच निकाल के तब भी बनाएंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए अब है, यहाँ दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन में 3 cot a इक्वल 4, तो cot a इक्वल 4/3 होगा, यानी यह b का वैल्यू और यह p का वैल्यू। तो इससे हम h निकाल लेंगे, मतलब p हो गया हमारा 3 और b हो गया 4, h हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आप चाहिए उसको 5 लिख सकते हैं आसानी से। अब वैल्यू हमको चाहिए इसमें tan, साइन और कॉस, निकाल लीजिए सब। tan a इक्वल p/b, p का वैल्यू हो गया 3/4, और cos a इक्वल p/b/h यानी 4/5, और साइन a इक्वल p/h 3/5। सब वैल्यू हम निकाल लिए। अब जो हमको LHS और RHS में जो दिया है बराबर दिखाना, उसको लिख के सोल्व कर दीजिए। LHS में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल 1 माइनस tan a का वैल्यू यहाँ कितना आया 3/4, तो स्क्वायर करेंगे तो 9/16, और 1 प्लस 9/16, इसको घटाएंगे 16 माइनस 9 7/16, और यहाँ 16 प्लस 9 25/16, 16 कैंसिल 7/25। LHS का वैल्यू आ गया 7/25। फिर RHS का वैल्यू निकालिए। RHS में क्या दिया हुआ है यहाँ, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos a का वैल्यू 4/5 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 16/25
-9/25। एलसीएम 25 होगा और 16 - 9 = 7/25। यहाँ भी 7/25 आया, यहाँ भी 7/25 आया, इसलिए क्या लिखेंगे, LHS = RHS। यही हमको वेरीफाई करना था। हो गया। तो ये 8 और 9, 7 और 8 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला क्वेश्चन, हाँ चलिए अब अगला क्वेश्चन 9 और 10। थोड़ा सा एक चीज देख लीजिए, पिछला जो 8 नंबर क्वेश्चन बताए हैं उसमें यहाँ 9 है, यहाँ 9 होना चाहिए, 7 लिखा गया था। 16 - 9 7 होगा, वो मिसप्रिंट था यहाँ पर, थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कहता है कि यदि ट्रायंगल ABC का एंगल B 90 डिग्री है और tan A इक्वल दिया हुआ है 1/√3, tan A इक्वल 1/√3, तो वैल्यू निकालना है sin A इंटू cos C, cos A प्लस cos A इंटू sin C, और दूसरा निकालना है cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C। एक तरह से आएगी। अब देखिए एडवांस मैथ में इसका तो फॉर्मूला है या 11th में फॉर्मूला के रूप में मिलता है। तो पहले क्या दिया है, ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। ABC ट्रायंगल हो गया, एंगल B 90 डिग्री हो गया, और tan A दिया हुआ है, मतलब इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री और tan A दिया हुआ है 1/√3, यानी यह P और यह B होगा। A के लिए P यानी BC हो गया आपका 1 और AB हो गया √3। तो इससे हम AC निकाल लेंगे, 1² प्लस √3² 3 और 1 4, तो ये 2 आ जाएगा। अब आप निकालेंगे sin A cos C, मैंने साइन से मैंने A के लिए साइन का वैल्यू, तो sin A इक्वल P/H, यानी A के लिए P आपका BC हो जाएगा और बाई AC यानी कितना, BC 1 है और AC 2 है। फिर cos A निकाल लें, B/H, AB/AC, AB आपका √3 है और AC 2 हो गया। फिर उसके बाद C के लिए sin C इक्वल P/H और C के लिए P हो जाएगा आपका AB/AC यानी √3/2, और फिर निकालना है cos C, तो cos C B/H BC/AC इक्वल 1/2। ये चारों वैल्यू हमने निकाल लिया। अब यहाँ पुट कर दीजिए। 1 नंबर में क्या निकालना है आपको, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो sin A का वैल्यू 1/2 है और cos C का वैल्यू भी 1/2 है, अब प्लस cos A का वैल्यू √3/2 है और sin C का वैल्यू भी √3/2 है। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 इक्वल 4/4 1 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका मिल गया 1। और 2 नंबर में फिर निकालना क्या है, cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A हो गया कितना, √3/2 इंटू cos C है 1/2 माइनस sin A 1/2 इंटू sin C √3/2। ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 इक्वल 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ये 9 नंबर क्वेश्चन हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक पी क्यू आर राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू आर राइट ट्रायंगल, इसमें क्यू राइट एंगल हो गया, और इसमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पहले इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू 90 डिग्री है, और पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर, यानी पी आर आपका हो गया अगर x, तो मैंने पी आर को हम मान ले x, तो क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ये 25 माइनस एक्स हो गया। यानी आपको पी क्यू मालूम है, क्यू आर और पी आर, ठीक है। अब सिंस क्यू आर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर होगा, या पी क्यू हो गया 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर हो गया 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, या 25 प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, 25 स्क्वायर 625 हो जाएगा, माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 50x को उधर भेज दें तो 50x इक्वल 650, देयरफॉर x इक्वल 650 बाई 50 इक्वल 13, तो x का वैल्यू आ गया, मतलब पी आर इक्वल 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, और क्यू आर इक्वल 25 माइनस 13 इक्वल 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी तीनों साइड हमको पता हो गया, ये 13 सेंटीमीटर और ये हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। अब जो निकालना है, क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना है। यानी P के लिए तो यह P का वैल्यू हो जाएगा, B और H हो गया, तो साइन P क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर बाई पी आर इक्वल 12 बाई 13, कॉस P यानी पी क्यू B बटा H, पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर 5 बाई 13, और टेन पी बाई बी क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू इक्वल 12 बाई 5। ये हो गया आपका 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, एक तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप है या ट्रू फॉल्स है वो बतलाते हैं। हाँ चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ये 4-5 स्टेटमेंट दिया है जिसको ट्रू फॉल्स बताना है। देखिए ये टोटल क्वेश्चन जो है एकदम कंसेप्ट पर आधारित है, अगर बात आप समझे हो तो उसको बनाने में कोई परेशानी नहीं है। हमने इसके पहले वाले 2 वीडियो में सारे कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें उसको तो अवश्य देखें इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, उसको देख के तब ये क्वेश्चन बनाइए, एकदम इजीली आप सबका कारण बता सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि किस रेशियो का वैल्यू 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर कब होता है, ये चीज उसमें बताया गया है। अब जैसे tan a की चर्चा है, tan a p बटा b होता है। अब p और b में किसी भी राइट ट्रायंगल के ये दोनों साइड में से कोई एक p और एक b का वैल्यू होता है, एक परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकता है। तो ये ऑलवेज tan a 1 होगा, ये पॉसिबल नहीं है। tan a हम लिख सकते हैं कि p एंड b, p और b में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा, p लेस देन q हो सकता है, b हो सकता है, और b लेस देन p हो सकता है।
इसलिए tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, फॉल्स होगा ये। ठीक है। अब है सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? सेक ए h बाई बी, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो 12/5 भी ग्रेटर देन 1 है। जब भी होगा इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो सेक ए का वैल्यू हो सकता है किसी एंगल ए के लिए, तो इसलिए यह स्टेटमेंट आपका हो गया ट्रू, ये सही है। कॉस ए, सबका एब्रिविएशन भी हम लिखे हैं। किसका एब्रिविएशन? साइन, कॉस, टैन। साइन SINE, उसका एब्रिविएशन साइन हुआ। कोसाइन का कॉस हुआ, टेंजेंट का टैन हुआ, ये सारा चीज हमने बता चुका है। तो ये कोस सेकेंड का एब्रिविएशन कॉसेक होता है, यहाँ कॉस दिया हुआ है, इसलिए यह गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स हो गया। कॉट ए इज प्रोडक्ट, ये कभी भी किसी ट्रेंगल ABC के लिए एक्यूट एंगल थीटा में जो ये कॉट है तो इसके बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, उसको कॉट किस एंगल का, कॉट किसी एंगल का, साइन किसी एंगल का, कोई भी रेशियो किसी एक्यूट एंगल के लिए निकलता है और उसी एक्यूट एंगल का नाम इसके साथ यहाँ दिया गया रहता है। यहाँ ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ये अलग अलग इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कभी ये नहीं समझे कि कॉट ए माने कॉट गुना ए हो गया, कहीं हम कॉट अलग कर लें ए अलग कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कॉट किसका? तो किसी एक्यूट एंगल का, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, मैक्सिमम 1 बताए थे, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है किसी भी केस में। यहाँ साइन थीटा 4/3 दिया हुआ है। 4/3 ऐसे भी समझिए कि यह P/H का वैल्यू होता है। 4/3 यानी P बड़ा हो गया, H छोटा हो गया, यह किसी राइट ट्रायंगल में संभव नहीं है। चाहे साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए साइन थीटा 4/3 यह भी फॉल्स स्टेटमेंट है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज, पहले एग्जाम्पल होगा, फिर एक्सरसाइज 8.2 होगा। और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए और हमारा सहयोग कीजिए, हम आपके सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। तब आप बहुत अच्छा मार्क्स ला भी सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।